हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है आईसीआई द्वारा कल यानी 7 अगस्त को लेट नाइट को। और ये अनाउंसमेंट आई है किसके रिलेटेड? सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो नवंबर 21 अटेम्प्ट में या मई 22 अटेम्प्ट में, दोनों पे इंपैक्ट आएगा, इसलिए मैं दोनों को कवर कर रहा हूं। उनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन दी है आईसीआई ने, एक तो उसको समझना है और साथ साथ जाने अनजाने में आईसीआई ने इस अनाउंसमेंट में एक क्लैरिफिकेशन दे दी जिसका हम सबको इंतजार था। और वो क्या था कि सर, बहुत बच्चों बोलते थे सर क्या नवंबर अटेम्प्ट वाले पेपर नवंबर में होंगे, किस डेट से होंगे? तो मैं अपनी सारी वीडियोस में, जो बच्चा कंसिस्टेंटली मेरी पिछली वीडियोस को सुनता है, मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि नवंबर में मुझे चांसेस नहीं लग रहे, मुझे लग रहे हैं दिसंबर में चांसेस। जो बच्चे हमारे बैचेस ले रहे हैं मई बैच में या जून बैच में, उनको भी बार बार मैं सिलेबस का प्लानिंग करवाते समय बार बार दिसंबर 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 बोलता हूं। उस समय मेरे पास कोई बेसिस नहीं था बोलने का कि मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं एग्जाम दिसंबर में होंगे। आज मेरे पास बेसिस है, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आईसीआई ने कहां बोल दिया इनडायरेक्टली दैट पेपर दिसंबर में होने वाले हैं। ये अनाउंसमेंट है कल की, एक बार रीड करते हैं। अनाउंसमेंट का पर्पस डेट शीट देना नहीं है, अनाउंसमेंट का पर्पस कुछ और है। मगर आप हेडिंग पढ़िए, एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर एडमिशन टू फाउंडेशन कोर्स फॉर अपीयरिंग इन फाउंडेशन एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन व्हाट? दिसंबर 2021। तो आईसीआई ने डेट शीट नहीं बताई, मगर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बोल दिया पेपर कब होने वाले हैं, दिसंबर में। तो दिस इज ऑफिशियल नाउ, फाउंडेशन के एग्जाम तो पक्का पक्का दिसंबर में होंगे। कारण क्या है? कारण, पहला कारण तो यह है कि जो मई अटेम्प्ट है वही घूमता फिरता जुलाई में अभी जाके खत्म हुआ है, उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। तो वैसे भी अगला अटेम्प्ट नवंबर में आईसीआई कैसे करा दे फाउंडेशन का। दूसरी बात, जो बच्चे फाउंडेशन में आने वाले हैं 12th क्लास वाले, उनको अपने रिजल्ट की क्लैरिटी वगैरह कुछ नहीं थी। वैसा फाउंडेशन में रजिस्टर करने के लिए कोई रिजल्ट की जरूरत नहीं होती 12th क्लास के। 12th के बिना रिजल्ट को अपलोड किए, इस बार तो रोल नंबर वगैरह को भी बिना अपलोड किए रजिस्ट्रेशन हो रही है। मगर ये फैक्ट काफी बच्चों को पता नहीं होता। काफी बच्चे आज भी यही सोचते हैं कि अरे 12th क्लास का रिजल्ट आएगा फिर रजिस्टर करेंगे। रिजल्ट डिले आया तो आईसीआई ने क्या किया, उधर से अपने एग्जाम भी डिले कर दिए। चलिए सर, अब दिसंबर में कब पेपर होंगे आईसीआई ने नहीं दिया, बट आप मान के चलो, आप मुझसे पूछो तो मैं मान के आपको बोलूंगा 10 दिसंबर तक मान के चलो आपके पेपर शुरू होंगे। अब 10 का मतलब 10 नहीं हो सकता, 7 भी हो सकती है, 12 13 15 भी हो सकती है। मगर जब आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है ना, तो आप मान के चलो आज आप ये वीडियो 8 अगस्त 9 अगस्त या 10 अगस्त को देख रहे होगे, मैंने 8 अगस्त को ये वीडियो बनाई है, तो आप मान के चलो सीधे सीधे 4 महीने आपके पास। जब एग्जैक्ट डेट आएगी बता दी जाएगी, मगर 4 महीने के हिसाब से आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी करो। चलिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया क्लैरिफिकेशन दैट कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम एक्सटेंड होते दिख रहे हैं। अब आते हैं मेन पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन आई क्यों है? आपको पता होगा जो नवंबर अटेम्प्ट था, मतलब था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब दिसंबर में चला गया, उसमें रजिस्ट्रेशन लेने की लास्ट डेट थी 1 जुलाई 2021। इस डेट तक जिन बच्चों ने रजिस्टर कर लिया वो नवंबर अटेम्प्ट के लिए थे, और इस डेट के बाद वालों को मई 22 तक जाना पड़ता है। मतलब मई 22 ही इज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट जो वो दे सकते हैं, 1 जुलाई के बाद वाले। अब ये जो डेट थी ना, लास्ट ईयर इसे एक्सटेंड कर दिया गया था, ऑफ कोर्स क्योंकि लास्ट ईयर भी कोविड की वजह से एग्जाम हो नहीं पाए थे, 2 एग्जाम हुए थे, रिजल्ट वगैरह डिले हुआ था, तो उन्होंने लास्ट ईयर इस डेट को एक्सटेंड कर दिया था। इस साल 2021 में भी मुझे पूरी उम्मीद थी ये डेट एक्सटेंड होएगी, बट टू माई सरप्राइज एंड टू द सरप्राइज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आईसीआई ने कोई एक्सटेंशन नहीं दी। एवरीडे आई यूज्ड टू गो टू आईसीआई वेबसाइट चेक करने के लिए, क्योंकि बच्चे इतने सारे पूछ रहे होते थे। कई बच्चों ने ये डेडलाइन मिस कर दी 1 जुलाई की। अब मेरे को लग रहा था एक्सटेंशन आएगी आएगी, लास्ट में नहीं आई। बट अब देखो क्या आया है, कैंडिडेट में प्रोविजनली रजिस्टर ऑन और बिफोर 16 अगस्त एंड अपीयर इन दिसंबर 21 एग्जाम्स। 1 जुलाई वाली डेट को एक्सटेंड करके उन्होंने कितना कर दिया है, 16 अगस्त। ये एक्सटेंशन जुलाई फर्स्ट वीक में आनी चाहिए थी, आई पता कब है? 7 अगस्त को। सरकारी डिपार्टमेंट, मैं हमेशा बोलता हूं आईसीआई ना चाहते हुए भी सरकारी डिपार्टमेंट है। सरकारी डिपार्टमेंट में हमारे देश में ऐसी काम होता है, पर जो मर्जी कहो, देर आए दुरुस्त आए। लाए तो सही, शुक्र है एक्सटेंशन। मैं मानता हूं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में लाते कंफ्यूजन ही ना होती, मगर अब ले तो आए, शुक्र करो। तो अब इस लाइन से 2 बच्चों पे इंपैक्ट पड़ेगा, ध्यान से सुनना। किन पे? जिन बच्चों ने 1 जुलाई के बाद रजिस्टर कर लिया है और आज तक टिल डेट जब आप वीडियो देख रहे हो ऑलरेडी 1 जुलाई के बाद, मगर अभी तक रजिस्टर कर चुके हो, मई 22 आपके लिए अटेम्प्ट था, तो अब आप दिसंबर के लिए एलिजिबल हो।
यू कैन गिव एग्जाम इन दिसंबर, सीधे सीधे आपके 6 महीने बच रहे हैं। आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करो, 4 महीने अभी भी आपके पास हैं विच आर सफिशिएंट इनफ। आप 4 महीने में फाउंडेशन की तैयारी कीजिए दिसंबर के लिए एंड अपने 6 महीने बचाइए, मई 22 तक जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं आपको कुछ दिन में दूंगा। 4 महीने एप्ट है, मैं ना ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा है, ना मैं बोलूंगा बहुत कम है। आप डेडिकेटेड वे में तैयारी करोगे, आसानी से 4 महीने में फाउंडेशन क्लियर की जा सकती है, तो उन बच्चों का फायदा। दूसरी बात, जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, अरे भाई जल्दी कर लो, 16 अगस्त तक अगर रजिस्टर कर लिया तो दिसंबर 21 अटेम्प्ट में एलिजिबल हो जाओगे। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हो, आपका कोई दोस्त भाई बंधु जो अभी प्लान कर रहा है, जिसने अभी 12th क्लास का रिजल्ट आया और वो अभी खुशियां मना रहा है, उसको बता दो भाई सीए में एंट्री करनी है, 16 अगस्त से पहले पहले कर दे, 6 महीने का फायदा पड़ जाएगा। नहीं तो 16 अगस्त के बाद रजिस्टर किया, सीधा मई 22 अटेम्प्ट में जाओगे। तो दोनों सेट ऑफ पीपल को फायदा होगा, जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं वो भी दिसंबर 21 में, और जो अभी आज से लेकर 16 अगस्त तक करेंगे वो भी दिसंबर 21 में आ सकते हैं। ऑफ कोर्स 1 जुलाई से पहले वाले तो पूछना ही मत, वो तो दिसंबर अटेम्प्ट में एलिजिबल नहीं है। अच्छा, अब यहां पर एक आधा डाउट आएगा, एक बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो कहेंगे नहीं सर हमने रजिस्टर किया है, मई 22 के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम मई 22 में पेपर देना चाहते हैं, तो दे लो, कोई दिक्कत थोड़ा है। आईसीआई हमेशा अर्लीस्ट अटेम्प्ट बताता है आपको, आईसीआई आपको फोर्स थोड़ा करता है। आप मई 22 दो, नवंबर 22 दो, मई 23 दो, आईसीआई रोक नहीं सकता आपको। तो अगर आप देना चाहते हो मई 22 दे सकते हो, बट मेरा सवाल ये है क्यों देना चाहते हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपने जिंदगी के 6 महीने? 4 महीने डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करो, क्लियर करो। मगर आपके पास अगर कोई और रीजन है कि सर फैमिली इश्यूज हैं, मैं कॉलेज कर रहा हूं, कॉलेज से छुट्टी नहीं मिल रही मेरी, रोज कॉलेज में क्लासेस होती हैं, ये सब कारण है, तो वो अलग बात है, फिर आप मई 22 दे सकते हो। आईसीआई मना कहीं पे भी नहीं करता, आईसीआई सिर्फ एलिजिबिलिटी फिक्स कर देता है कि दिसंबर में भी एलिजिबिलिटी दे दी उनको। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया उनको कुछ करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना, दिसंबर का एग्जाम फॉर्म भर देना, बस दैट्स इट। अगर किसी बच्चे ने लेट से 5 जुलाई को रजिस्टर किया है, अब उसको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मई 22 से दिसंबर अटेम्प्ट में आने के लिए? कुछ नहीं करना भाई, तुम एलिजिबल हो गए हो, बस एग्जाम फॉर्म पहले तुम दिसंबर का भर नहीं सकते थे, अब दिसंबर का एग्जाम फॉर्म भर लेना। कब आएगा? समवेयर सितंबर एंड या अक्टूबर तक एग्जाम फॉर्म आएगा, एग्जाम फॉर्म भर लेना, बस यही करना है तुम्हें। सेकेंड पॉइंट, सच स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर क्लास 12 एग्जामिनेशन मार्कशीट टू एडिशनल सेक्रेटरी एग्जाम डिपार्टमेंट लेटेस्ट बाय 10 सितंबर। अब ये सच स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से हम यहां पर सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने 1 जुलाई से पहले रजिस्टर किया, उनकी भी बात चल रही है। क्यों? उन्होंने भी कोई मार्कशीट अपलोड थोड़ा करी होगी। और जो 1 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में रजिस्टर कर रहे हैं, उनकी भी बात चल रही है। दिस सेकेंड पॉइंट इज नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर 1 जुलाई वाले, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी स्टूडेंट जो 1 जुलाई से पहले, 1 जुलाई के बाद 16 अगस्त तक रजिस्टर करता है, उसको अपनी 12th की मार्कशीट एडिशनल सेक्रेटरी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को भेजनी है। अब यहां पर एक चीज मैं बोलूं, आप एसएसपी पोर्टल में जाओगे ना रजिस्टर करने, तो वहां पर भी 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन होता है। आइडियली मेरे हिसाब से वहीं पर अपलोड करवा देनी चाहिए थी। उन्होंने ये क्यों बोला है कि एक्स्ट्रा सेंड भी करो, मुझे नहीं पता। आप क्या करो, आप एसएसपी पोर्टल पे भी अपलोड कर दो। अपलोड कैसे करनी है, एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में। आप एसएसपी पोर्टल के अंदर अपनी 12th क्लास की मार्कशीट कैसे अपलोड कर सकते हो उसमें समझा रखा है। तो एसएसपी पोर्टल में भी मार्कशीट अपलोड कर देना, और साथ साथ नीचे एड्रेस लिख रहा हूं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे रहा हूं, टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा उस एड्रेस को, वहां पर सेफ साइड पे कुरियर भिजवा दो, क्योंकि उन्होंने लिखा है सेंड। सेंड का मतलब मेल से भेजना है, कुरियर से भेजना है, कुछ क्लैरिफाई नहीं किया। और मैं तो कह रहा हूं भेजने की जरूरत ही क्यों है, एसएसपी पोर्टल में अपलोड कर तो रहे हैं हम, बट अब इन्होंने बोल दिया है तो सेफ साइड पे क्या करना, एक कुरियर, एक स्पीड पोस्ट भिजवा देना। वो भी इस लैंग्वेज की वजह से मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज एसएसपी पोर्टल में तो अपलोड करना ही है। आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को फाइनलाइज करने के लिए 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी होती है, ठीक है। और लास्ट में उसने बोला दिस इज द वन टाइम मेजर, हमें पता है 2021 वाली स्थिति भगवान ना करे 2022 में भी आए, तो ये सब 2021 के बच्चों की बात कर रही है, ठीक है जी। तो दिस वाज द अनाउंसमेंट। अगेन आई एम टेलिंग यू 3 मेजर चीजें। पहली चीज जो याद रखनी है, नवंबर में पेपर ना होकर दिसंबर में होने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे 1 जुलाई के बाद ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, अब आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी एलिजिबल हो, और 16 अगस्त तक अपने दोस्तों को बोल दो रजिस्टर कर लें दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी बच्चों को 1 जुलाई से पहले, 1 जुलाई से बाद जिन्होंने रजिस्टर किया है, सभी बच्चों को एसएसपी पोर्टल में अपनी 12th क्लास की मार्कशीट
अपलोड करनी है, वीडियो मैंने बना रखी है, और साथ साथ सेफ साइड पे कुरियर भी कर देना इस एड्रेस पे। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूं। अगर कोई मुझे मेल आईडी मिली तो मेल आईडी भी लिखूंगा, सेफ साइड पे मेल आईडी पे भी मेल कर देना, क्योंकि इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर दिस नोटिफिकेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड डरने वाली बात नहीं, चेंज रिवीजन आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी होगी कुछ दिन में आपको चैनल में मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो। दिस वाज संचित ग्रोवर। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।